जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ड्रिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप एनसीसी का ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ड्रिल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे ड्रिल से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रिल क्या है। तो ड्रिल किसी कार्रवाई को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल अनुशासन की नींव होती है। ड्रिल यही होते है कि हमको जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको हम जो भी हमारी जो कार्रवाई है उसको हम क्रमवार तरीके से उचित तरीके से किस तरीके से उस क्रिया को कर रहे हैं उसी को हम ड्रिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो ड्रिल के उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कैडेटों में अनुशासन की भावना को जागृत करना, कैडेटों को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना, कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना, कैडेटों को ड्रेस पहनना व चलना फिरना सिखाना, व कैडेटों में फुर्ती एवं आत्मबल का विकास करना। तो ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं ड्रिल के, एम होते हैं ड्रिल के, क्योंकि ड्रिल कराई क्यों जाती है। ठीक है। और कैडेट जो वर्ड होता है, कैडेट को हिंदी में छात्र सैनिक बोला जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो ड्रिल के सिद्धांत अगर आपसे पूछे जाएं तो मजबूती, चुस्ती और तालमेल, यानी कि ड्रिल हमने मजबूती के साथ करनी है, चुस्ती के साथ करनी है और फिर तालमेल भी हमारा होना चाहिए आपस में। तो यही ड्रिल के क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। तो वर्ड ऑफ कमांड जो होती है उसके दो भाग होते हैं, एक होती है चेतावनी और दूसरी होती है कार्यकारी। चेतावनी जो कमांड स्टार्टिंग में दी जाती है, कार्यकारी जिसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, कार्यवाही कमांड। चेतावनी हम कहते हैं क्वेश्चनरी कमांड और कार्यवाही कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ड्रिल की शुरुआत किसने और कब की थी। तो ड्रिल की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1666 ईस्वी में जनरल ड्रोल ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल और एक होती है क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। तो आंखों का घुमाना, पाँव को घसीट कर चलना, फुदकना एवं कूदना, एड़ियों का टकराना और बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना, ये क्या होती हैं, ये ड्रिल की बुरी आदतें होती हैं। ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप ये बताएं कि ओपन ड्रिल कहाँ पर कराई जाती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पर कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई कब की जाती है। तो दाहिने सैल्यूट जब हम मार्च कर रहे हो और वीआईपी हमारी दाहिनी दिशा में हो ना, तो चलते चलते दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है। ये बात आपको पता होगी कि हम चल रहे हैं और हमारी राइट साइड की में जो भी वीआईपी पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है और हमको सैल्यूट करना है, तो जब दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ वर्ड ऑफ कमांड के हमको नाम लिखने हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड बेसिक वर्ड ऑफ कमांड है, अगर आप एनसीसी में हैं ऑब्वियसली, जो कि होंगे क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो सावधान, विश्राम, ये हमारी बेसिक कमांड होती है। इसके साथ में आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, आधा दाहिने मुड़, आधा बाएं मुड़, आधा पीछे मुड़, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, दाहिने सज, लाइन तोड़, विसर्जन, थम, कदम ताल, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्ड ऑफ कमांड होती हैं। आपको पता होगा इनके बारे में। ठीक है। खुली लाइन चल होगी, निकट लाइन चल, ये सारी वर्ड ऑफ कमांड होती हैं। ठीक है। और ये इनमें से अगर कुछ पूछी जाए, मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि 5 वर्ड ऑफ कमांड लिखो या 10 वर्ड ऑफ कमांड लिखो, तो आप लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि आपने वो की हैं, आप ड्रिल में जाते हो, क्लासेस में जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विसर्जन, विसर्जन तो देखो क्या होता है कि जब परेड समाप्त होगी है, एक तरीके से हम सिंपल भाषा में बोलें तो छुट्टी हो गई है, तो उसको आज की जो ड्रिल है, आज की जो प्रैक्टिस है वो एंड अप हो गई है। ठीक है। तो उस चीज़ को दर्शाता है विसर्जन। और विसर्जन जब हम करते हैं तो फिर जो पहला टर्न होता है वो राइट साइड की तरफ होता है। ठीक है। लेकिन लाइन तोड़ क्या होता है कि हम कई देर होगी, हमको बहुत ज़्यादा देर होगी प्रैक्टिस करते हुए, अब हमको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, या पानी ब्रेक हो सकता है या और किसी चीज़ के लिए ब्रेक हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लाइन तोड़ की कमांड दी जाती है। तो लाइन तोड़ कुछ टाइम के लिए ब्रेक होता है, विसर्जन एंड ऑफ द ड्रिल को बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन ऑर्डर मार्च क्यों और कैसे किया जाता है। तो ओपन ऑर्डर मार्च स्क्वाड को जांचने, स्क्वाड ड्रिल के लिए किया जाता है। ओपन ऑर्डर मार्च में आगे वाली लाइन आधा कदम आगे और पीछे वाली लाइन आधा कदम पीछे, व बीच वाली लाइन वहीं पे रहती है। देखो बीच वाली लाइन जब भी चाहे खुली लाइन चल, निकट लाइन चल की कमांड आती है, तो बीच वाली लाइन तो वहीं पे ही रहेगी, आगे वाली लाइन आगे की तरफ हो जाएगी, पीछे वाली लाइन पीछे की तरफ हो जाएगी। ऐसे ही अगर ओपन ऑर्डर मार्च की बात हो रही है तो आगे वाली लाइन जो होगी वो आधा कदम आगे चलेगी और पीछे वाली लाइन जो होगी वो आधा कदम पीछे चलेगी।
वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखो। तो वर्ड ऑफ कमांड को जोर से व स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि पूरा स्क्वाड स्पष्ट रूप से सुन सके। अब मैं पहले बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप क्या करें, आप टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, जहाँ पे हज़ारों बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख पाएंगे और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा कि वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखो। तो वर्ड ऑफ कमांड को जोर से व स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि पूरा स्क्वाड स्पष्ट रूप से सुन सके। देखो, तालमेल बैठाना है। अगर लास्ट वाले पर्सन को, लास्ट वाले कैडेट को कमांड सुनेगी नहीं, सुनाई नहीं देगी, तो वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो तालमेल नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो भी कमांड दे रहा है, कमांडर जो भी है, तो उसे कमांड जो देनी चाहिए जोर से देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से देनी चाहिए। यानी कि कमांड जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए ताकि सभी को पता लगे कि क्या कमांड आई है। वर्ड ऑफ कमांड को दो भागों में दिया जाता है, चेतावनी और कार्यकारी, ये आपको पता है। चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को ऊंचे स्वर में, कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड को ऊंचे के साथ शार्प तीखा होना चाहिए। ठीक है, तो चेतावनी तो ऊंचे में देनी है ताकि सभी को पता लग जाए कि कमांड आ रही है, और कार्यकारी जो होती है वो ऊंची तो होनी चाहिए, उसके साथ में शार्प होनी चाहिए। शार्प मतलब एकदम से काटना है उसको। ठीक है, तो जैसे ही वो उस कमांड वो कटती है लास्ट में, उसी तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, उसी तरीके से कार्रवाई होती है। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कभी भी आप अगर कमांडर हैं, वर्ड ऑफ कमांड दे रहे हैं, कोई भी कमांड दे रहे हैं, तो वो आपको पहले सावधान पोजीशन में आप आएंगे, फिर आप वर्ड ऑफ कमांड देंगे। ऐसे नहीं है कि आप वर्ड ऑफ कमांड दे रहे हैं, ठीक है, और या फिर तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप वर्ड ऑफ कमांड दे रहे हैं तो सावधान पोजीशन में दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर किन गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। तो गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री एवं रक्षा मंत्रालय के मंत्री, क्या दिया जाता है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट इज वह कर्म लिखें जिसमें सैल्यूट व संदेश को सौंपना शामिल है। अब सैल्यूट करना और संदेश सौंपना, आपने देखा होगा जब लास्ट में हम पूरी की पूरी संदेश सौंपते हैं, एक तरीके से आज की क्या रिपोर्ट रही, रिपोर्ट सौंपनी होती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले थम होगा, यानी कि वो पर्सन लेके जाएगा रिपोर्ट, वहाँ पे थम करेगा, थम करने के बाद सैल्यूट करेगा, सैल्यूट करने के बाद एक कदम आगे जाएगा, एक कदम आगे जाने के बाद दाहिने हाथ से वो संदेश को निकालेगा, संदेश को जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको सौंपेगा, और फिर एक कदम पीछे लेगा और फिर आ जाएगा। तो ये कार्रवाई होती है सैल्यूट करना और संदेश सौंपने की, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ड्रिल से पहले हमें क्या सुनिश्चित करना है। तो ड्रिल जब भी हो तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि ड्रेस धुली हुई होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए। जो यूनिफॉर्म हमारी है वो ना तो ज़्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। शूज़ पॉलिश होने चाहिए और अच्छे से लेसिस बंधे हुए होने चाहिए उनके। बालों की कटिंग और सेविंग प्रॉपर यानी कि अच्छे तरीके से होने चाहिए, और बेल्ट पॉलिश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है वो कटिंग, मतलब बॉयज़ के लिए कटिंग और सेविंग, और गर्ल्स के लिए जो भी प्रॉपर तरीके से बालों को बांधना है तो वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से मैंडेटरी है, जिस तरीके से सीनियर्स के द्वारा बताया गया होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सावधान पोजीशन को समझाओ। सावधान पोजीशन क्या होगी, सावधान पोजीशन में एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। एंगल जो बनता है बीच में कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। शरीर हमेशा सीधा रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा, छाती बाहर की तरफ होगी, बाजू नीचे की तरफ होंगी, गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, आंखें बिल्कुल सामने होगी, और शरीर का जो वजन होगा वो एडी और पंजों पर समान रूप से होगा। तो ये सावधान पोजीशन होती है, आपको ध्यान रखनी है इस बात को। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ड्रिल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, बड़े ही ध्यान से। धीरे चल में कदमों की लंबाई कितनी होती है, तो 30 इंच होती है। तेज चल में कदमों की लंबाई भी 30 इंच होती है, और दुगने चल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 40 इंच होती है। ठीक है, धीरे चल, तेज चल और दुगनी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए हैं। स्लो मार्च के अंदर 70 होते हैं, क्विक मार्च में 120 होते हैं, डबल मार्च में 180 होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। स्लो मार्च में 70, क्विक मार्च में 120, डबल मार्च में 180, वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान अवस्था में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, हमने डिस्कस किया 30 डिग्री का कोण बनता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्राम अवस्था में दोनों पैरों के बीच कितनी दूरी होती है, तो विश्राम अवस्था में दोनों पैरों के बीच 12 इंच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मार्च के दौरान किस पैर पर कोई कमांड दी जाती है, तो सामान्यतः कोई भी कमांड जो दी जाती है वो लगभग जो कमांड होती है वो बाएं पैर पर ही दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्च के दौरान कौन कौन से सैल्यूट दिए जाते हैं, तो मार्च जब भी हम कर रहे हैं दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट और सामने सैल्यूट होते हैं, तो ये हमारे सैल्यूट हो गए। विभक्ति क्या है, हिंदी में हम बोलते हैं विभक्ति एक तरीके से जब हम कमांड दे रहे हैं ना, तो आवाज़ को जो ऊंचा करना, नीचा करना या धीमा होना, वो ये चीज़ विभक्ति कहलाती है।
विश्राम में जो बायां पैर होता है वो कितने इंच ऊपर लिया जाता है? तो विश्राम में जो बायां पैर होता है वो 6 इंच ऊपर लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है विश्राम जब हम करते हैं तो। सावधान पोजीशन में एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का, विश्राम पोजीशन में जो गैप होता है वो 12 इंच और 18 इंच का, और विश्राम में जो बायां पैर कितने इंच ऊपर लिया जाता है? तो 6 इंच ऊपर लिया जाता है। रैंक और फाइल में अंतर देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब एक कैडेट दूसरे कैडेट के साथ में यानी कि साइड में खड़ा है तो उसको तो रैंक बोल देते हैं, और फाइल जो होती है वो फाइल एक कैडेट दूसरे कैडेट के जो पीछे खड़ा होता है उसको फाइल बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रैंक और फाइल के अंदर। स्कोड किसे कहते हैं? रैंक और फाइल जो मिलके बनाती हैं तो स्कोड बनता है वो, ठीक है। मान लो 3 की रैंक होगी और 3 की फाइल होगी तो वो स्कोड बन गया एक। राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी कितनी होती है? नफरी होती है संख्या, नफरी होती है, कैडेटों की संख्या को नफरी बोला जाता है। और 150 कैडेट होते हैं यानी कि 150 कैडेट होते हैं 3 रोज के अंदर। जनरल सैल्यूट किसे किया जाता है, किन्हें दिया जाता है? तो मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? जनरल सैल्यूट दिया जाता है। क्वार्टर गार्ड में कितने जवान होते हैं? तो 2 प्लस में 6। क्वार्टर गार्ड में टोटल 8 जवान होते हैं। खुली लाइन चल की कार्रवाई में क्या होता है? तो खुली लाइन चल की जो कार्रवाई होता है उसके अंदर आगे वाली लाइन 1.5 कदम आगे लेती है, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे लेती है, और बीच वाली लाइन वहीं पर रहती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि खुली लाइन चल में कौन सी लाइन अपनी जगह से नहीं हिलती, तो बीच वाली लाइन अपनी जगह से नहीं हिलती, क्योंकि आगे वाली 1.5 कदम आगे ले लेगी, पीछे वाली 1.5 कदम पीछे ले लेगी, बीच वाली लाइन वहीं पर रहेगी। तेज चल में थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? तो तेज चल में जो थंब की कमांड होती है वो बाएं पैर पर दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग जो कमांड होती है वो हमेशा बाएं पैर पर ही दी जाती है। तो अगर आपको आंसर नहीं पता है कि ये कमांड कौन से पैर पर दी जाती है तो आप बाएं पैर पर लिखाना, आपका जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही मिलेगा। ड्रिल के प्रकार लिखो, तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ये मैंने आपको बताया। जब कैडेटों की संख्या 9 से ज़्यादा हो तो कितनी फाइल बनती हैं? तो 3 फाइल बनेंगी। रैंक और फाइल मैंने आपको बताया था। विसर्जन का क्या अर्थ होता है? विसर्जन का अर्थ होता है पूरी परेड समाप्त हो गई। लाइन तोड़ का मतलब छोटा सा ब्रेक होता है। वर्ड ऑफ कमांड किस अवस्था में दी जाती है? तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन के अंदर दी जाती है। ड्रिल की शुरुआत किस अवस्था के बाद होती है? तो ड्रिल की शुरुआत जो होती है वो सावधान अवस्था के बाद होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रिल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। किसने की थी? जर्मन ड्रोल ने की थी। कब की थी? 1666 ईस्वी में की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुली लाइन चल में 2 फाइल के बीच में कितना अंतर होता है? तो 75 इंच। 2 फाइल, पहले वाली और लास्ट वाली के बीच में जो यहाँ पर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 जो फाइलों की बात हो रही है तो उसमें 75 इंच यानी कि 75 इंच का अंतर होता है। खुली लाइन चल में फ्रंट रैंक जो आगे वाली लाइन है और सबसे पीछे वाली लाइन है उसके बीच में 150 इंच का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर हम 3 की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में 75 इंच, सेकंड और थर्ड में 75 इंच, तो टोटल कितना हो गया? 150 इंच का अंतर हो गया। ये देखो यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया। मान लो ए वाली जो सबसे आगे वाली लाइन है, बी वाली जो बीच वाली लाइन है, सी वाली सबसे पीछे वाली लाइन है। तो जब भी ये खुली लाइन चली जाती है, चलते हैं हम, खुली लाइन की कमांड दी जाती है तो ए लाइन तो 1.5 कदम आगे हो जाएगी, सी लाइन 1.5 कदम पीछे हो जाएगी। तो ये गैप इसमें बन जाएगा ए और बी में 75 इंच, बी और सी में 75 इंच, टोटल गैप कितना? 150 इंच। किसी भी कमांड की अच्छी कार्रवाई किस पर निर्भर करती है? तो कमांड देते हुए आवाज़ की पिच और टोन पर। देखो अगर कमांड ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर कैसे होगा? कमांडर का जो कमांड देना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसके कमांड की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। सवर का ऊंचा होना किसके समानुपातिक होता है? देखो समानुपातिक का यहाँ पे मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर हम कहें कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इट मीन्स व्हेन ए इंक्रीजेज बी ऑल्सो इंक्रीजेज, व्हेन ए डिक्रीजेज बी ऑल्सो डिक्रीजेज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हम सवर का ऊंचा होना किसके समानुपातिक है? नफरी और दूरी के। यानी कि अगर संख्या ज़्यादा है तो भी कमांड हमको ऊंची करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा संख्या कैडेटों की उतनी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए कमांडर की, ताकि सभी को सुनाई दे सके। जितनी कम नफरी उतनी कम आवाज़, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आवाज़ मतलब अगर संख्या बढ़ रही है तो फिर आवाज़ भी बढ़ रही है, और दूसरी तरीके से अगर आवाज़ बढ़ा रहा है कमांडर तो इसका मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है। या फिर दूरी के हिसाब से भी,
जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ऊंचा बोलना पड़ेगा, जितनी कम दूरी होगी उतना नीचा बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब स्वर का ऊंचा होना किसके समानुपातिक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो नफरी, एक तो कैडेटों की संख्या के और दूसरा दूरी के। दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो दाहिने मुड़ जब राइट टर्न की कमांड आती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आधा दाहिने मुड़ आ जाता तो 90 डिग्री का आधा कितना होता है? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाता। पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट जो है वो किस किस को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज। ये तीन चीज़ों को ही सिर्फ राष्ट्रपति, इन तीनों को ही, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज, इन्हीं को ही सिर्फ नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। जनरल सैल्यूट अगर हम बात करें तो मेजर जनरल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को। सलामी शस्त्र अगर हम बात करें तो मेजर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को। और अगर बगल शस्त्र की बात करें तो कैप्टन और कैप्टन से नीचे, यानी कि अप टू कैप्टन तक, लेफ्टिनेंट कैप्टन और उससे नीचे का अगर कोई अधिकारी है तो उसको क्या मिलेगा? बगल शस्त्र मिलेगा। मेजर सलामी शस्त्र स्टार्ट हो जाएगा मेजर तक, ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, फिर बाद में मेजर जनरल तक अगर हम बात करते हैं तो मेजर जनरल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी उनको जनरल सैल्यूट दिया जाता है और नेशनल सैल्यूट आपको बताया है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कोर्ड ड्रिल को जांचने के लिए स्कोर्ड किस ऑर्डर में होना चाहिए? तो ओपन ऑर्डर में होना चाहिए। NCCSW के लिए तेज चाल में प्रति मिनट कितने कदम होते हैं? तो 110 कदम होते हैं। वैसे 120 होते हैं SD के लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे 110 होते हैं। धीरे चाल में क्या नहीं किया जाता? हाथ नहीं लाए जाते धीरे चाल में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेरिमोनियल परेड में कितने कैडेट होते हैं? तो 150 कैडेट होते हैं सेरिमोनियल परेड के अंदर। आधा दाहिने या आधा बाएं मुड़ में कितने डिग्री का कोण होता है? देखो दाहिने या बाएं मुड़ में 90 डिग्री का होता है, आधा दाहिने या आधा बाएं में 45 डिग्री का हो जाएगा। थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? मैंने बार बार आपको बताया, कमांड जो नॉर्मली होती है वो बाएं पैर पर दी जाती हैं। निकट लाइन में आगे और पीछे की लाइन में कितने इंच का फासला होता है? देखो जैसे हमने बात की थी खुली लाइन चल की, तो खुली लाइन चल में ए वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम आगे चलती है, सी वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चलती है, तो इनमें गैप बढ़ जाता है, मतलब लाइनें खुल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें निकट लाइन की तो ए वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम पीछे चलेगी, यानी कि बी की तरफ जाएगी, और सी वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम आगे चलेगी, यानी कि बी की तरफ जाएगी, तो गैप हो जाएगा कम। उनमें कितना था गैप? ए से बी के बीच में गैप था 75 इंच, बी से सी के बीच में गैप था 75 इंच, टोटल था 150 इंच। यहाँ पे क्योंकि गैप कम हो गया तो ए से बी के बीच में गैप है 30 इंच, बी से सी के बीच में गैप है 30 इंच, टोटल गैप कितना हो गया? 60 इंच। तो निकट लाइन में आगे और पीछे, यानी कि सबसे आगे और सबसे पीछे वाली लाइन में 60 इंच का गैप होता है। और अगर पूछा जाए कि दो लाइनों के बीच में कितना गैप होता है, तो दो लाइनों के बीच में गैप होता है 30 इंच का। तो ये ड्रिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमने एक ही वीडियो में जल्दी से कवर कर दिए हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आप यकीन मानिए इन नोट्स को पढ़ के ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट NCC में A ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, आप भी करेंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।